दोस्तों, मौसम में हो रहे लगातार परिवर्तन, जैसे कभी धूप, कभी बारिश, अचानक तापमान तेज हो जा रहा है और वातावरण में अत्यधिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाने की वजह से इसका असर हमारी फसलों के ऊपर भी दिखता है। ऐसे मौसम में हमारी फसल में बहुत सारी बीमारियां और कीड़ों का अटैक हो जाता है और हमारी जो फसल होती है वो प्रभावित हो जाती है। धान एक महत्वपूर्ण फसल है जो पूरे भारतवर्ष में किसानों के द्वारा इसकी खेती की जाती है और ये मौसम में हो रहे बदलावों की वजह से कुछ कीट और बीमारियों का आक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इन्हीं कीट और बीमारियों में से एक महत्वपूर्ण धान की बीमारी, जिसे हम धान का ब्लास्ट या धान का झोंका रोग या ब्लास्ट डिजीज़ ऑफ पैडी हम बोलते हैं, ये लगता है। इसका जो महत्वपूर्ण कारक है ये एक कवक की वजह से होता है जिसे हम पायरिकुलेरिया ओराइजी, जिसका नया नाम मैग्नोफोर्थी ओराइजी हो गया है। इसके जो लक्षण होते हैं, धान का ब्लास्ट रोग का जो लक्षण है, आप ये देखिए इन पौधों को बालियों पे और पौधे के अन्य भागों पर ये दिखाई देते हैं। रोग के लक्षण पौधे के सभी भागों पर दिखाई देते हैं। सामान्य रूप से पत्तियां और पुष्पगुच्छ रोग से अधिक प्रभावित होता है। प्रारंभिक लक्षण नर्सरी में पौध की पत्तियों पर नाव जैसे अथवा आँख के जैसे आकार का तरकुआ धब्बों के रूप में प्रकट होता है। पत्तियों के अतिरिक्त बालियों, डंठलों, पुष्प शाखाओं एवं गांठों पर काले भूरे धब्बे बनते हैं। इस रोग के पनपने के लिए जो महत्वपूर्ण फेवरेबल कंडीशन होता है वह, यदि किसान साथी हमारे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का यदि प्रयोग करते हैं तो इस रोग की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही जब वातावरण का तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ऐसी कंडीशन में इस रोग का फैलना जारी रहता है। अब सवाल है इसका हम कैसे मैनेजमेंट करें, किस तरह से क्या प्रिकॉशन बरतें जिससे ये रोग हमारे खेतों में न लगे। तो सबसे पहले हमें यूज ऑफ टॉलरेंट वेराइटीज, सहनशील प्रजातियों जैसे CO 47, पालगुना, स्वर्णमुखी, स्वाति, प्रभात, IR 64, IR 36, जया जैसी महत्वपूर्ण टॉलरेंट प्रजातियों को उगाना चाहिए। इसको उगाने से हमें हमारे खेतों में ये धान का ब्लास्ट या झोंका रोग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही बताया, नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भी इस रोग के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आप मेड़ों के किनारे पर उगे खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे इस रोग के प्रसार में कमी आ जाए। और ये प्रिकॉशन बरतने के बाद यदि आपके खेत में अधिक संख्या में ये रोग दिख रहा है, ज़्यादा क्षेत्रफल में लग चुका है, तो ऐसे स्थिति में हमें कुछ सिस्टमिक फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें ट्राइसाइक्लाजोल 75% की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देने से इस रोग पे नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा ट्राइसाइक्लाजोल 120 से 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ये दवा बाज़ार में नहीं मिलता है तो आप कार्बेंडाजिम, जो कि एक बहुत पॉपुलर कवकनाशी है, इसकी 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके आप अपने खेत के हिसाब से स्प्रे कर देंगे। इससे आपका जो धान का ब्लास्ट रोग है या झोंका रोग जिसको बोलते हैं, इसका नियंत्रण हो जाएगा और इस तरह से आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। इस प्रकार यदि आप अपने फसल का समय समय पर निगरानी करते रहते हैं और बताए गए उपायों का प्रभावी ढंग से यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल निश्चित रूप से बेहतर और अच्छी हो जाएगी और आपका जो उत्पादन भी बेहतर होगा। आप देखिए, ये बेहतर प्रबंधन किया गया है इस फसल को। आप देखिए कितनी अच्छी फसल है। इस तरह से आप
ब्लास्ट रोग का नियंत्रण करके अपनी फसल को अच्छा बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।